बट बात यह है कि किसान लोग इतने आइटम इकट्ठे नहीं कर पाते। हाँ जी, तो वरना तो बनाने को ये घर पे भी बन सकता है अपने, बिल्कुल। पर ये कितने आइटम इकट्ठे करने में अब हमारे यहाँ का पशु क्या करता है, ज्यादातर पशुपालक, कि भाई खल लिया, चोक कर लिया, ज्यादा अगर बिनोले खल लिया और वो सब चीज डाल दी। जी, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है जी पशु के अंदर। मतलब गांव में ही रह के ये प्लांट लगाने का गांव के लोगों की जरूरत की चीजें हैं, किसानों से ही संबंधित है, किसानों से ही संबंधित सारा काम कर रखा है जी। जी, और ध्यान एक है, केवल क्वालिटी, ईमानदारी, बस इसी को पकड़ के बैठे हैं। पिछले 10 साल हो गए हमें काम करते हुए, अच्छा जी। इसी वजह से, केवल ईमानदारी और क्वालिटी के। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उदयवीर अहलावत पर। तो भाइयों आज कुरमाली गांव में पहुंचे, जो शामली जिले का गांव है, और एक ऐसे किसान भाई से आपकी मुलाकात करवाओगे जिन्होंने भाइयों कैटल फीड का काम शुरू कर रखा। जो पहले हरियाणा में जो फीड बनती थी, अब वही फीड हमारे यहाँ यूपी में भाइयों बना रहे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बना रहे। इनका जो है आटा मिल भी है जी, एक छोटा मिनी, और इनका सरसों के तेल का भी काम है। तो 3-4 काम किसान भाई चला रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6-7 सालों से सफलतापूर्वक चला रहे और क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे सारे ही। तो किसान भाई से मुलाकात करवाओगे, ये इस क्षेत्र में कैसे आए और इन्हें कितनी सफलता मिल रही, और इनका माल कहाँ कहाँ जा रहा, किस क्वालिटी का बना रहे, तो सारी कुछ दिखाओगे। ये इनकी यहाँ पे कैटल फीड की फर्म है जी, और पास में ही जो है इनका आटा मिल भी है, छोटा मिल। तो आओ जी मुलाकात कराते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी उदयवीर जी, नमस्कार जी। तो भाई साहब एक बार जो है अपना परिचय कराओ जी। मेरा नाम राहुल मलिक है और मैं विराज एग्रो फूड से हूँ। गांव कुरमाली पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट शामली रहता है जी। तो भाई साहब इसमें मतलब कैसा आना हुआ है क्षेत्र में आपका? देखो 2016 में हम लोगों ने सबसे पहले आटे का मिल लगाया था। अच्छा जी। फ्लोर मिल, मिनी फ्लोर मिल जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद 2018 में हमने एक्सपेलर, ऑयल एक्सपेलर, सरसों के तेल का यूनिट लगाया जी। और 2020 में हम लोगों ने कैटल फीड वाला यूनिट लगाया। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग अभी रिसेंटली कोल्ड प्रेस कच्ची घानी की मशीन लेके आए हैं सरसों के तेल के लिए। तो उसमें एक बार सरसों निकालते हैं और उसका तेल अलग से बोतलों में हमारा मार्केट में भी जाता है। जी जी। तो ऐसे हमारा इसमें आना हुआ जी। जी। तो ये जो मान लिया हमारे यहाँ किसान भाई दुखी हो रहे हैं, उनकी मांग भी रहे भाई हमें अच्छा फीड मिल जा। जी जी। क्योंकि हरियाणा में तो पहले से फीड का सिस्टम था और हमारे यहाँ आपने शुरुआत करी, तो आप मतलब किस तरीके से क्या क्या चीज मिला कर ये फीड बना रहे, और कहाँ कहाँ आप सप्लाई कर रहे हैं, और कैसी आपकी जो है चल रही फैक्ट्री? देखो जो किसान आदमी है उसका एक साइड बिजनेस होता है दूध का जी। भाई। घर पे अगर 2 भैंस गाय रखेगा, उसका दूध सेल करेगा, तो उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है जी। ठीक है ना। अब चलेगा कैसे काम? एक तो अच्छा फीड खिलाएंगे तब चलेगा जी। दूसरी बात, एक अच्छी नस्ल का पशु रखेंगे तब चलेगा। इसमें से अगर एक भी चीज कम होगी, अगर अच्छी नस्ल का पशु नहीं होगा तो उसको कुछ भी खिलाएंगे तो वो दूध नहीं दे पाएगा। और अगर अच्छा फीड नहीं खिलाएंगे, नस्ल का चाहे कितनी भी अच्छी का हो पशु, वो दूध तब नहीं दे पाएगा। तो हम लोगों ने 2020 से हम लगे हुए हैं कैटल फीड पे। तो कोशिश अपनी रहती है कि बढ़िया से बढ़िया अनाजों पे आधारित खल, चूरी, छिलके सभी तरह के मिक्स करके एक बैलेंस, संतुलित पशु आहार जिसको बोलते हैं, वो हम लोग बनाते हैं, जिसमें किसी तरह का केमिकल नहीं डालते, किसी तरह की दवाई नहीं डालते, किसी तरह का सप्लीमेंट नहीं डालते। सभी चीजें केवल अनाजों पे आधारित रहती हैं। जी जी जी। तो और आटा मिल ये आपका? जी, आटा मिल तो 2016 में शुरू किया था और विराज के नाम से हमारा आटा जाता है। विराज के नाम से चोकर बनता है हमारा, वो भी विराज के नाम से जाता है। अच्छा, ये सारे विराज के नाम से ही है आपका? जी जी। मस्टर्ड ऑयल भी, सरसों का तेल भी हमारा विराज के नाम से ही है, विराज गोल्ड के नाम से जी। और एक जिम भी है हमारा गांव में, जिम भी बना रखा है हमने, वो भी विराज फिटनेस द जिम के नाम से है। अच्छा जी। तो आप जो मान लिया इसमें सामान डाल रहे ये जी जी, उसके बारे में आप जानकारी दो, मतलब क्या क्या आप मिलाते हो? आइए मेरे साथ चलिए अंदर जी। तो भाइयों आओ जी अंदर दिखाते हैं। और ये जो है जी, ये इनकी जो है प्लांट है, जिसमें ये इसमें फीड का प्लांट है जी। जी जी, ये कैटल फीड का प्लांट है जी हमारा जी। इसमें लगभग 20 तरह का खाद्य पदार्थ रहता है जी। जी, मैं दिखाता हूँ आपको। इधर से शुरू करेंगे क्या क्या रहता है जी। एक तो देखो सोयाबीन की चूरी आ गई, ये जी। ये सरसों की खल अपने एक्सपेलर की रहती है जी। अच्छा जी। ठीक है। इधर उड़द की चूरी आ गई जी। इधर चना छिलका आ गया जी, राजधानी का जी। इधर ये कैथल की बिनोला खल आ गई जी जी। ये अपने प्लांट का चोकर रहता है जी जी। इधर ये सोया डीओसी बोलते हैं इसको, सोयाबीन की खल ये रहती है जी। इधर पीछे दिखाएंगे तरा आ गया जी। अच्छा जी। ठीक है जी। इधर दिखाएंगे मीठा सोडा, पशुओं के हाजमे के लिए होता है। और ये दिखाएंगे मेथी। ठीक है जी। इधर नमक की भी जरूरत रहती है पशु को, तो नमक भी रहता है। नमक कुछ आइटम इधर रखे हैं, इधर आप
एक बारी कैमरा घुमाए तो जी इधर चना रहता है जी, जी और ये चने की दाल भी रहती है, और ये अपना बिनोला रहता है, और उधर बाजरा है, जी। इधर हल्दी, एंटीबायोटिक चीज हल्दी इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा किसी जी तरह का टॉक्सिन बाइंडर ना देके, जी पशु को कोई केमिकल ना देके, हल्दी से अगर किसी भी तरह का पेट में, थनों में कोई इन्फेक्शन होगा तो वो ठीक रहता है इससे। जी ठीक है जी। तो टोटल मिला के 19-20 आइटम रहते हैं। जी। इससे हम पशु आहार जो बनाते हैं उसका नाम ये रहता है विराज संतुलित पशु आहार। अच्छा विराज। हाँ, एक दूसरा ब्रांड है हमारा संजीवनी के नाम से। अच्छा जी तो ये 40-40 किलो के बैग रहते हैं, सभी चीजों का संतुलित हिसाब में अपना एक प्रोपोर्शन में, एक अनुपात में जी डाल के इसको बनाते हैं जी। और बनने के बाद में कैसा है दिखाइए? बनने के बाद में आप देखोगे जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, जी अगर इसको आप एक एक चीज देखेंगे तो एक एक चीज आपको दिखाई देंगी जी जी। जी। तो ये जितनी भी चीजें बताई है सभी बेहतरीन क्वालिटी के अनाज इस्तेमाल करते हैं, और वो सारी की सारी आपको दिखाई देंगे जी। जी। तो जैसे मान लिया आप तो ये मतलब सूखा है, जी जी। जो ये गिल्ली सी आती है वो नहीं बनाते आप? अब गिल्ली पे भरोसा कैसे करोगे कि इसके अंदर क्या है? अच्छा जी हम बनाते हैं मिक्सचर, ताकि आप किसान खुद आंखों से देखे कैसी क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रखा है, जी कैसी क्वालिटी की खल है, कैसी क्वालिटी के अनाज हैं, जी तो सब कुछ दिखाई देंगे इसमें। जी अब जो पैलेट बोल रहे हैं आप, उसको पैलेट अगर बनाएंगे जी तो उसमें तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। जी तो हम स्टार्टिंग में लगाई थी हमने पैलेट वाली मशीन भी, बट उस पे लोगों ने भरोसा नहीं किया। जी। तो फिर हम लोगों ने ये सीधा सीधा मिक्सचर बनाया, ताकि दिखाई भी दे और भरोसा भी करे, और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं जी। अच्छा, और किसान इसको पसंद कर रहे हैं? बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं जी। एक बार अगर खाएगा पशु जी तो उसके अलावा उसे पसंद ही नहीं आएगा कुछ भी जी जी जी। तो भाइयों आज जो है राहुल जी का ये प्लांट दिखा रहे, तो इसमें बनता कैसे है जी? बनता है, मैं बताता हूँ। सभी चीजों का एक फार्मूला है जी। जी कंसल्टेंट लोगों ने फार्मूले बना रखे हैं हमारे, जी। तो उसके हिसाब से फार्मूले के तहत सभी चीजें तोल के अलग अलग मात्रा में यहाँ पे डालते हैं हम। अच्छा जी ठीक है जी। एलिवेटर है, ये उठा के सारे अनाज को, सभी चीजों को इस ग्राइंडर मशीन में डालता है। जी ये ग्राइंडर उन सभी चीजों की पिसाई करता है एक तरह से। ठीक है जी। जी जी दलिया बनाता है उसका। जी। दलिया बना के ये माल सारा इधर मिक्सचर मशीन में आ जाता है। हाँ जी मिक्सचर मशीन में सारा माल अच्छी तरह से मिक्स होता है, और फिर उसके बाद इधर से बैग लगा के इसको निकाल लिया जाता है। सिंपल सा ही प्रोसेस है जी। बट बात यह है कि किसान लोग इतने आइटम इकट्ठे नहीं कर पाते। हाँ जी तो वरना तो बनाने को ये घर पे भी बन सकता है अपने, बिल्कुल। पर ये कितने आइटम इकट्ठे करने में, अब हमारे यहाँ का पशु क्या करता है ज्यादातर पशुपालक, कि भाई खल लिया, चोक कर लिया, ज्यादा करा बिनोले खल लिया और वो सब चीज डाल दी। जी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है जी पशु के अंदर। जी जी जैसे आदमियों को सभी चीजों की जरूरत है, प्रोटीन की, कैल्शियम की, विटामिन की, फास्फोरस, मिनरल्स, सभी चीजों की, पशु को भी ऐसे ही जरूरत है जी सभी चीजों की। जी जी अब सभी चीजें अनाजों के अंदर ही हैं, या तो आप उनको पाउडर फॉर्म में केमिकल के तौर पे दो, जी। उससे स्टार्टिंग में तो थोड़ा रिजल्ट रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे साल 2 साल बाद, तो पशु क्या बिनोने में भी दिक्कत करता है। हाँ, उसका शरीर भी कमजोर होता शरीर भी कमजोर हो जाता है। अब अनाजों में क्या होगा, अनाजों में तो किसी भी एज के पशु को कोई नुकसान नहीं रहता है जी। फायदा ही फायदा मिलता है। दूध भी बढ़ता है निश्चित तौर पे, और इसका दूध में गाढ़ापन भी आता है, जी फैट भी बढ़ता है, एसएनएफ भी बढ़ता है, और टाइम पे क्या बन रहता है। और एक चीज और गारंटी के साथ, अगर 6 महीने दूध देके पशु दूध से हटता है जी तो कम से कम 1 महीना दूध फालतू भी देगा। जी तो ये किसान लोगों के लिए बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है जी। मैं मान लिया क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी पे आप समझौता नहीं करते? अब एक बात उदयवीर जी देखिए, आपकी पिछले 6 साल से हम गांव के अंदर बैठ के काम कर रहे जी। हैं, और कस्टमर कौन है हमारे? आसपास के गांव के 15-20 गांव लगते ही हैं बिल्कुल, जी उन्हीं के कस्टमर है हमारे पास जी अब रास्ते पे अगर रोड पे बैठे हैं कहीं हाईवे पे, तो किसी को कुछ भी दे दे, जी। नए नए कस्टमर रोज मिलते हैं। जी यहाँ पे उन्हीं लोगों को आना है। जी अगर खराब मटेरियल दिया होता जी। तो कितने दिन सस्टेन करते? बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा साल भर, 1.5 साल लगता, बस उसके बाद कौन लेता? बढ़िया चीज देंगे तभी एक आदमी दूसरे को बताएगा, दूसरे तीसरे को, ये माउथ टू माउथ की पब्लिसिटी होती है। जी तो उसी पे हम लोगों का व्यापार भी काफी मतलब अच्छा चल रहा है, जी और यही बात है बस। जी। और जैसा मान लिया कोई किसान मान लिया मंगाना चाहे, तो उसकी क्या व्यवस्था है, या आपके यहाँ लेने आने पड़ेगा? देखो आसपास भी, और आसपास का तो लेके जा सकता है खुद भी, जी पर हमारे पास में जो है डिलीवरी की सुविधा भी हम लोगों ने कर ली है जी तो एक गाड़ी है हमारे पास में, अगर कोई 10 बैग तक 4-5 किलोमीटर के हमारे गांव में 10 बैग मंगाता है तो उसके लिए डिलीवरी फ्री रहेगी जी इससे दूर बैग की क्वांटिटी कितनी रहती है उसके ऊपर निर्भर करेगा, और कितनी दूरी है, तो जी। 10, 20, 30, 40, 50 रुपए तक का भाड़ा मैक्सिमम रहेगा। जी तो सहारनपुर तक बात कर ले, बागपत तक बात कर ले, मेरठ तक बात कर ले, तो यहाँ तक की हम डिलीवरी देंगे, बट वो चार्जेबल रहेगी बैग की क्वांटिटी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपके फीड की बात हुई जी। आपका वो भी दिखा दें, आपका जो प्लांट है जी आटा का। जी 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 जी। ये आज आटा लोड हो रहा है जी, जाता ही रहता है। तो ये जा रहा जी कहीं पे, कहाँ जा रहा जी? हाँ जी, ये गढ़ीपुख्ता जाएगा जी।
अच्छा हाँ, गढ़ी पुख्ता के लिए लोड हो रहा है। ये आसपास के क्षेत्र में सप्लाई रहती है हमारी, शामली रहती है, गढ़ी पुख्ता, बनत, बाबरी, कांगड़ा, कैराना, जी जी। यहीं पे सप्लाई रहती है। चलो जी एक बार अंदर चलेंगे और इनका जो है भाइयों आटा मिल का प्लांट दिखाओगे। ये देखो जी, ये इनका आटा मिल का प्लांट है जी, ये मीडियम प्लांट है जी। ये यहाँ पे गेहूँ डालते हैं शुरुआत में, ऐसे जो है इसकी प्रोसेस के लिए वो है। आटा विराज के नाम से ही रहता है जी। अच्छा ये विराज के नाम से। ये कितने किलो का पैकेट है? 10 किलो का बैग है जी। कितने किलो के करते हो पैक? 10 किलो और 40 किलो, जो लोड हो रहा है अभी वो 40 किलो का। अच्छा ये 40 वाले हैं? ये 10 वाले हैं जी। ये 10 वाले हैं, 40 वाले। अच्छा ये 40 वाला जी जी है जी। तो भाई साहब इसमें मतलब एक थोड़ी सी जानकारी दो, इसमें क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे बनाते हैं? इसमें तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। वैसे इधर गेहूँ डालते हैं, ये सफाई का सेक्शन है पूरा इधर। अच्छा जी। खुद से सफाई हो गई, आप देखोगे जितनी भी गेहूँ की वेस्टेज है वो सारी इधर निकाल देता है प्लांट खुद ही। अच्छा जी। और फिर साफ सुथरा गेहूँ के ऊपर टैंक बने हुए हैं 70 कुंटल के, ऊपर सफाई होकर गेहूँ जाता है जी। वहाँ से ऑटोमेटिक अपने आप चक्कियों में आता रहता है जी। गेहूँ, और पिसाई होने के बाद में इधर आटा जाता है हमारा, इधर चोकर निकलता है और आटा निकलता है। अच्छा यहाँ निकल जाता है। जी जी फिर अपना पैकिंग होता रहे यहाँ पे। जी जी यहाँ पे होता है। तो इसमें जैसे मान लिया आपकी आटा मिल है, इसमें कुछ ऑटोमेटिक इसको गेहूं को धोने का भी सिस्टम है? हाँ, गेहूँ का ऊपर लगा हुआ है जी, पानी का टैंक रखा हुआ है, टंकी लगी हुई है ऊपर। अच्छा पूरी सफाई होती है पूरी पहले? सफाई होकर जब बिल्कुल साफ सुथरा गेहूँ आएगा इधर चक्कियों के अंदर। जी। तो ये पहले यही लगा था आपने? ये 2016 में लगाया था जी, 10 साल हो गए हमें। अच्छा जी जी। तो ये बढ़िया चल रहा है आपका? हाँ बढ़िया चल रहा है, जब भी तो 10 साल हुए। जी जी। तो भाइयों ये इनका आटा मिल का प्लांट है, और चलो इनका दूसरी तरफ है जो ऑयल का प्लांट है जी, जी जी जी। वो भी दिखाते हैं। ये जो है ऑयल प्लांट पे पहुंच गए राहुल भाई के, और ये देखो जी ये इस तरीके से जो है प्लांट है यहाँ पे, और इनका कैटल फीड दिखा और इनका आटा का मिल भी दिखा। तो ये इस तरीके से देखो जी चल रहा। तो भाई साहब ये यहाँ पे सरसों का काम है जी, ये सरसों के तेल का काम है जी हमारा। है जी? हाँ जी जी। तो विराज के नाम से ही है सरसों? ये विराज गोल्ड के नाम से है जी सरसों का तेल भी हमारा। तो भाइयों ये देखो जी ये तेल निकाल ले फिलहाल। तो ये जो ये मशीन है ये सादी है? ये तो सादी मशीन है जी, आपने देखी होगी हर जगह। जी। ये कोल्ड प्रेस की नई टेक्नोलॉजी की मशीन है। अच्छा। ये एक ही बार में सरसों का तेल निकालते हैं, जिसको कच्ची घानी बोलते हैं। अच्छा। असली कच्ची घानी वही होता है जो एक बार सरसों डाल ली और उसका तेल निकाल लिया। अच्छा। तो ये एक बार में ही तेल निकालते हैं और उसका तेल हम बोतल में पैक करके बाजार में बेचते हैं। अच्छा। तो इसमें तेल की जो मतलब वो है वो खराब नहीं होती? नहीं, तेल के सारे गुण इसके अंदर मौजूद रहते हैं जी। तो भाइयों ये जो है सरसों के तेल का प्लांट है वो दिखा, और इनका बहुत ही पॉपुलर जो है तेल है जी, हर जगह मांग है बहुत ही अच्छी। और इनका कैटल फीड दिखा और इनका आटा मिल भी दिखा। तो इनका कैटल फीड दिखाने का उद्देश्य था, ये सारी चीज़ दिखाई किसान भाइयों को कि किस तरीके से किसान भाई जो है गांव में रहकर काम कर रहे। तो भाई साहब आपने मतलब गांव में ही रह के ये प्लांट लगाने का? गांव के लोगों की जरूरत की चीजें हैं, किसानों से ही संबंधित है, किसानों से ही संबंधित सारा काम कर रखा है जी। जी। और ध्यान एक है, केवल क्वालिटी, ईमानदारी, बस इसी को पकड़ के बैठे हैं। पिछले 10 साल हो गए हमें काम करते हुए। अच्छा जी। इसी वजह से, केवल ईमानदारी और क्वालिटी के। अच्छा जी। जी जी। तो भाइयों आज कुरमाली गांव में पहुंचे थे और इनके प्रोडक्ट दिखाए किसान भाइयों के। और जिन किसान भाइयों को जो है ये फीड चाहिए जो हमारे यहाँ अभी तक नहीं था, तो ये किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे, और गारंटी का फीड उपलब्ध करा रहे भाइयों, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे जो सामान होते हैं सारे डाल के और तैयार कर रहे हैं किसान भाई। तो जिन किसान भाइयों को जो है फीड की जरूरत है वे संपर्क कर सकें। नमस्कार।